वंदे पुरुषोत्तमम्। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 12 फरवरी सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। तीसरे पहर में श्री ठाकुर आश्रम प्रांगण के बबूल वृक्ष के नीचे एक बेंच पर बैठे हैं। सामने जमीन पर केष्टोदा भट्टाचार्य, बंकिमदा आदि बैठे हैं। बातचीत के सिलसिले में केष्टोदा ने पूछा, आपने जिन कामों को करने कहा है उन्हें करने के लिए तो जैसे कर्मियों की आवश्यकता है उस ढंग से तो हम नहीं पा रहे हैं। वैसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? श्री ठाकुर जी बोले, आपके यहाँ जो भी हैं उन्हें उस काम के लायक बना दें। देखेंगे ये लोग भी बहुत कुछ कर सकेंगे एवं इनके जरिए कितने कर्मी जुट जाएंगे। केष्टोदा बोले, ठेल ठाल कर किसी को बहुत दूर आगे बढ़ाया जा सकता है ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता है। एक एक व्यक्ति के पीछे मैंने परिश्रम करके देखा है, किंतु कितने ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्हें किसी भी तरह जगाया नहीं जा सकता। बड़ी ढिलाई से चलते हैं, किसी भी प्रकार वे तत्पर नहीं हो पाते। यदि उठाया भी जाता है तो अधिक समय वह स्थायी नहीं होता, वे अपने अपने रूप में आ जाते हैं। श्री ठाकुर जी बोले, सबसे सब तरह की आशा नहीं करें। जिनके द्वारा जितना संभव हो यदि वही पाएं तो अपने को भाग्यवान समझेंगे। इसलिए प्रत्येक को हर समय जगाए रखें जिससे उन्हें तंद्रा न घेर ले। प्रवृत्ति परायणता मनुष्य की कर्म शक्ति को चुरा कर खा डालती है। इसलिए यह नज़र रखेंगे कि कर्मी लोग प्रवृत्ति की दिशा में ढल न पड़ें। इसलिए नाम ध्यान, आत्मविश्लेषण और आत्मनियंत्रण के अभ्यास को खूब पक्का बना देंगे। आपके निकट एक बड़ा घर बनाना चाहिए। कर्मियों को वहाँ रखेंगे। वे आपके साथ खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना इत्यादि करेंगे। आप 3 बजे रात में उठकर नाम करते हैं, साथ ही साथ उनको भी उठा देंगे। वे लोग भी उठकर नाम करेंगे। आप जिस तरह वेद, उपनिषद, गीता, भागवत आदि का पाठ करते हैं, यदि वे लोग भी प्रत्येक दिन करें तो कितनी बातें उन्हें मुखस्त हो जाएंगी। एक ही साथ नाना विषय पढ़ेंगे, मुखस्त और आलाप आलोचना भी करेंगे। प्रत्येक को एक एक नोटबुक रखने कहेंगे और आवश्यक बातों को नोट करने कहेंगे। यदि बीच बीच में संभव हो तो विश्व विज्ञान में जाकर किसी विषय को व्यवहारिक रूप से करके दिखा देंगे। सब लोगों ने एक साथ गीत गाया। एक विषय में 5 लोगों को वक्तृता देने कहेंगे। वक्तृता के बाद आपस में आलोचना करेंगे, किस पॉइंट को किस ढंग से बोलने पर और भी इफेक्टिव फलप्रसू होता है। फैक्ट्स, फिगर्स एंड कोटेशन, तथ्य, संख्या और उद्धृति को किस प्रकार वक्तृता में उद्धृत करके कहना चाहिए यह भी बता देंगे। यह भी उन्हें समझा देंगे कि लोगों की प्रचलित धारणा और झोंक पर आघात दिए बगैर उन्हें किस तरह दूर करना चाहिए। जैसे एक मीटिंग में ऑडियंस के बीच कम्युनिस्ट, साम्यवादी हैं, मुस्लिम लीग के लोग भी हैं, हिंदू महासभा के लोग भी हैं, कांग्रेसी हैं, सनातनी हैं, शिक्षित अशिक्षित हैं, वैष्णव हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, रामकृष्ण देव के भक्त हैं और विभिन्न गुरुओं से दीक्षित आदि हैं। ऐसे एक जटिल समूह में 15 मिनटों के अंदर सत्संग की सारी बातों को कहकर यदि सभी को सश्रद्ध कर देना हो तो किस ढंग से कहना होगा, इस बात को भी बता देंगे। इसके अलावा आप भी बीच बीच में उन लोगों से विभिन्न तरह के प्रश्न पूछकर देखेंगे कि कौन क्या जवाब देता है। जिसकी जहाँ गड़बड़ी है वहाँ उसे सुधार देंगे। बीच बीच में किसी किसी विषय पर कुछ लिखने कहेंगे। किसने क्या लिखा वह भी देखेंगे और संगठन मूलक समालोचना करेंगे। आपस में वे एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं इस ओर भी ध्यान देंगे। जिसकी जहाँ कोई त्रुटि दिख पड़े उन बातों को मधुर भाव से बता देंगे, सुधार देंगे। जिसमें जो कुछ गुण है उसके लिए उसे मात्रा अनुसार उसकी प्रशंसा करेंगे। उस गुण को और भी किस प्रकार वह बढ़ा सकता है वह भी बता सकते हैं। और ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक की साधना
अविराम हो एवं उसका अनुशीलन निर्वच्छिन्न रहे। हर व्यक्ति के साथ इस प्रकार चलेंगे जिससे वह आपको अपना व्यक्ति समझकर बोध करेंगे। आपके निकट वह अपनी किसी बात को छिपा कर न रखे। इस प्रकार प्रत्येक ही अपने हृदय को आपके पास जितना खोल कर रखेगा उतना ही उसे आगे बढ़ाने में सुविधा होगी। सबके साथ एक तरह का व्यवहार करने से काम नहीं होगा। प्रत्येक के जीवन का एक अंतरतम सुर रहता है, विशिष्ट दृष्टि भंगिमा रहती है, विशिष्ट इच्छा रहती है, विशेष वैशिष्ट रहता है, जैविक प्रवृत्ति रहती है और रहता है कौलिक ढंग। जिसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इस बात का पता लगाना होगा एवं उसी ढंग से उसके साथ चलना होगा। मुझे नहीं देखते हैं कि एक एक व्यक्ति के साथ एक एक तरह की बात करता हूँ। वह मैं कुछ सोच विचार कर नहीं करता हूँ, बल्कि वह व्यक्ति तथा उसकी अवस्था मुझे डिक्टेट आदेश करती है कि उसे मुझे क्या कहना है, कैसा व्यवहार करना है। इसलिए यह बात भी ठीक ही है। जैसा कहलाना चाहते हैं वैसा कहता हूँ। आप लोगों को भी चिंतन करते करते आपसे आप वैसा हो जाएगा, और यह तभी होगा जब हमें इष्ट चेतना तथा मंगल बुद्धि धर दबाती है। उस समय उपकारी तथा उपदेशक का अहम नहीं रहता। यदि वह व्यक्ति किसी की भलाई करता है तो वह अपने आप को ही उपकृत समझता है। यदि वैसा व्याकुल आग्रह रहे तो अपनी बातों को दूसरे पर जबरदस्ती लादने की बुद्धि नहीं होती है, बल्कि उस समय परफेक्ट ऑब्जर्वेशन, त्रुटि रहित पर्यवेक्षण आता है और परिवेशन भी ठीक होता है। याजन के साथ भी यही बात लागू होती है। जो याजक होगा वह दूसरों के मंगल के लिए पागल बना रहेगा। उसकी हर समय ऐसी बुद्धि रहेगी कि किस प्रकार मनुष्य को मंगल का अधिकारी बनाया जाए। उसके लिए सर्व मंगलमय पुरुष इष्ट ही हैं। इसलिए इष्ट की स्थापना किसके अंदर कैसे की जाए यही उसकी बुद्धि रहती है। साथ ही साथ उसकी ऐसी भी बुद्धि रहती है कि प्रत्येक का नाना अभाव, दुख, कष्ट, असुविधा और समस्या किस तरह कितना शीघ्र दूर किया जा सके, ऐसी सक्रिय व्याकुलता उसके ज्ञान और शक्ति के द्वार को खोल देती है। वह बहुत कुछ करने में समर्थ हो जाता है। वह सिर्फ बात ही नहीं बनाता, बल्कि जहाँ जाता है मनुष्य की सुख सुविधा के लिए उद्दीप्त आग्रह से करता जाता है। यदि कुछ भी नहीं कर पाता है तो भी हमदर्द बनकर मनुष्य के हृदय में तत्क्षण एक नवीन उल्लास जगा डालता है। जिसके समीप एक क्षण के लिए भी जो जाता है तो वह जीवन में एक नया स्वाद पाता है। क्या यह मामूली बात है? इसलिए कहता हूँ, अपने निकट कर्मियों को रखकर इस नशा में अभ्यस्त और आचरणशील कर उसे पागल बना छोड़ें। यह उनका सहज जीवन हो। व्यक्तिगत क्षुद्र सुख सुविधा और स्वार्थ के विषय में सोचना भी भूल जाए। स्वार्थ कहते ही मानो सत्संग का स्वार्थ, जगत का स्वार्थ, परिवेश का स्वार्थ, दस का स्वार्थ, देश का स्वार्थ समझे। उन पर ऐसी छाप छोड़ देंगे जिससे उनके अंदर वह छाप किसी भी तरह फीकी न हो, पक्का रंग जैसी छाप उन पर पड़े। तभी देखेंगे कि आपके ये अगण्य नगण्य कर्मियों के निकट सभी धरना देंगे। चरित्र एक ऐसी चीज है जिसके निकट पशु पक्षी मनुष्य देवता सभी काबू में आने को बाध्य होते हैं। जोर जबरदस्ती कोई काबू में नहीं आते, बल्कि वहाँ श्रद्धा रहती है। फिर भी एक बात याद रखेंगे, यदि आप लोगों का जीवन इस ढंग से न रंगाए, यदि आप लोगों के स्वाभाविक आचरण में वह प्रस्फुटित न हो, तो आप लोगों के वाचनिक याजन में चाहे जितनी भी शक्ति क्यों नहीं रहे, तो भी वह अस्थायी और सुदूर प्रसारी फल नहीं दे सकता है। अपनी सत्ता को जगाए बगैर दूसरे की सत्ता को नहीं जगा सकेंगे। आलोचना प्रसंग भाग 3 से पेज संख्या 139 से 143 तक। जय गुरु।